सबसे पहले सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य शाओं को वंदन करता हूँ। मेरे ऊपर है जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा में उन्हें भी वंदन और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना। तो आज हम सभी भगवान के मध्यम मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं जब तक अनंत नहीं हो जाते। फिर अनंत हो जाने के बाद हमारे जीवन का हिस्सा ही हो जाता है आर्य अष्टांगिक मार्ग। इस धर्म में, इस शासन में, इस शिक्षा में हमें भावित करना होता है, परिज्ञान करना होता है और बहुत सारे कृत्य होते हैं जो ये शासन में करना होता है। ये शासन कृत्य द्वारा पार किया जाता है, पूजा द्वारा नहीं, है ना। पुण्य है, इस शासन में पुण्यों का बहुत महत्व है, पर वो पुण्य में ज्ञान नहीं है, परिज्ञान नहीं है ना। और मनसिकार नहीं है, मनसिकार भी तो कितने तरीके से होता है। तो ये सब नहीं है, तो ये शासन को आप नहीं समझ रहे। मैं हमेशा कहता हूँ कि बीच में रहना कठिन होता है। बहुत आसानी से कोई एक साइड चले जाना बहुत बहुत आसान है। आप आप देखिए, कभी आप एक रस्सी के ऊपर चल रहे हैं तो बैलेंस करते हुए चलना कितना डिफिकल्ट होता है। किसी भी एक साइड से तुरंत झुक गए तो गिर जाओ, और गिरना ही होता है। जब बात चलने की होती है, बीच में चलने की होती है, एक रस्सी के ऊपर कोई चल रहा है तो उसमें गिरना आसान है, उसमें पैर फिसलना आसान है, और उस पर चलना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि सावधानी रखना होता है हर पैर की, और हर पैर की पकड़ भी रखनी होती है उस रस्सी। सिर्फ वो रस्सी पे चल नहीं रहा होता, तो वो रस्सी पे पकड़ बनाए रख रहा होता है। और सावधानी से अपने हर रखने वाले पैर के प्रति भी उसकी क्या होती है, सावधानी। इसलिए इस शासन में बहुत आसान है कि भटक जाना। और सबसे आसान इस भटकने में है पांच निवरण। ये पांच निवरण जो हमारे स्वभाव के मुख्य अंग बने हुए हैं। ये भटकता है इसलिए भी कि हमारे स्वभाव में पांच निवरण है। अक्सर लोगों में एक एक निवरण ज्यादा होता है। किसी में कामचन का निवरण ज्यादा होता है, किसी में आलस्य का निवरण ज्यादा होता है ना। किसी में द्वेष का निवरण ज्यादा होता है। तो ये निवरण ज्यादा होने के कारण से क्या होता है कि व्यक्ति का स्वभाव वैसा बनते जाता है, और वो उस दिशा में ज्यादा कुशल कर्म करता है या उस स्वभाव का बन जाता है, और उसको फिर समाधि भी नहीं लगती है, और वो मध्यम मार्ग पे रह भी नहीं पाता है। मध्यम मार्ग पे रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप सबसे पहले इस बात को जान ले कि इच्छा पूर्ति या मेरी इच्छाएं मुझे खींच के तो नहीं लेके जा रही है, क्योंकि लोग इन्हीं को नहीं देखते। हम अपनी इच्छाओं द्वारा घसीटे जा रहे हैं, और घसीटा इस तरीके से जा रहा है कि उस घसीटने में सिर्फ दर्द पता चल रहा है, पर ये नहीं पता कि हम घसीटे जा रहे हैं। हमको लग रहा है कि हाँ, शरीर जल तो रहा है ना। जमीन पर जब कुछ खींचा जाता है तो शरीर जलता है, निशान बनते हैं। तो हमारे साथ भी वैसा होता है कि हमें लगता है बड़ा बड़ा दुख है, बड़ा निशान बनते जा रहे हैं दुखों के, बड़ी जलन होते जा रही है। अरे जलन इसलिए हो रही है कि हम घसीटे जा रहे हैं। तो इस में सबसे ताज्जुब की और सब आश्चर्य की बात यह है कि इसे पता ही नहीं कि घसीटा जा रहा है मनुष्य को।
मनुष्य को नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि उसे घसीट कौन रहा है, और ये उसकी अविद्या है। घसीटा जाना तृष्णा है। जिस जो व्यक्ति उसे घसीट के लेके जा रहा है वो तृष्णा है। तो उसे इस बात का पता नहीं है कि उसे घसीटा जा रहा है और कौन घसीट रहा है। ये दो बातें उसके विरुद्ध, और इसके कारण से उसे बस दुख लिख रहा है। उसे सिर्फ और सिर्फ दुख दिख रहा है, उसे सिर्फ दुख की अनुभूति, दुख भी नहीं दिख रहा। सही में तो उसे दुख की बस अनुभूति हो रही है कि मुझे दुख हो रहा है। तो दुख की अनुभूति जब होती है, तो क्योंकि अविद्या होने के कारण से तृष्णा नहीं देख पा रहा, और तृष्णा ना देखने के कारण से उसे लगता है कि दुख का कारक कोई दूसरा व्यक्ति है, बाहर कोई दूसरा इंसान। और जब बाहर किसी इंसान को या किसी वस्तु को या किसी ऊर्जा को या किसी स्रोत को, किसी शक्ति को जब वो इल्जाम दे रहा होता है, तो फिर उसी शक्ति से बचने के लिए किसी दूसरे शक्ति, दूसरे इंसान को महान मानना शुरू करते हैं, उसकी खोज करना शुरू करते हैं, और इसलिए फिर ईश्वर में व्यक्ति फंसता है। इसलिए फिर आत्मा, परमात्मा, या जो बाबा वगैरह है उनमें फंसता है। तो उस फंसे हुए फंदे से निकलना है, तो सबसे पहले अपने क्या करो, विद्या लाओ, अपने में ज्ञान उत्पन्न करो, सती उत्पन्न करो, ताकि तुम अपनी कम से कम तृष्णा को देख पाओ, इतनी तो भी। जब आप तृष्णा को देखना शुरू कर रहे हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अविद्या से विद्या की ओर जा रहे हैं। तमसो मां ज्योतिर्गम, कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, साधना के स्तर पे। और जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को देखता है, तो फिर किसी उसे और व्यक्ति को देखने की आवश्यकता नहीं रहती है। कैसी रहेगी? क्योंकि उसे लगता है कि जो समस्या है उस तृष्णाओं द्वारा उत्पन्न होती है। जो दुख जो उत्पन्न हो रहा है इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि मुझे घसीटा जा रहा है। तो जो घसीटने वाला है उससे मैंने हाथ छोड़ दिया, मुझे से अपने आप को छुड़ा दिया, तो घसीटा नहीं जाऊंगा। फिर नए घाव नहीं बनेंगे, फिर नई जलन नहीं होगी। फिर तो बस एक ही काम करना रहेगा कि जो घाव बन चुके अब तक घसीटे जाने के कारण, उसी पे अच्छी प्रकार से मलहम लगाना है, और उसी की जलन से मुक्त होना है। तो जब व्यक्ति इच्छाओं से खींचा जाता है अविद्या के साथ, अविद्या के साथ जब इच्छाओं से वो घसीटा जाता है, तो उसे दो तरह के दुख एक साथ अनुभव होते हैं, पर उसे लगता नहीं, उसे पता नहीं होता, क्योंकि फिर से अविद्या होती। तो वो दो तरह के अनुभव कौन से होते हैं, कि एक तो नए नए घाव बनते जा रहे हैं, और दूसरे पुराने घाव और छिलते जा रहे हैं। तो पुराने घावों का दर्द अलग, नए घाव बन रहे हैं वो अलग, और पुराने घाव और गहरे होते जा रहे हैं अलग। तो इसे दो से तीन प्रकार की क्या होता है, वो दुख से पीड़ित होते रहो। और इसलिए कभी कभार व्यक्ति आत्महत्या तक कर जाता है। मतलब इस मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा कुछ प्रिय होता है तो वो होता है उसका खुद का जीवन। इस मनुष्य जीवन में अगर किसी व्यक्ति के लिए कोई प्रिय होता है तो वही होता है, पर एक समय आने पर वो खुद को नष्ट करना पसंद करता है, खुद की आत्महत्या करना पसंद करता है। क्योंकि घाव ही इतने गहरे गहरे होते जाते, तीन तीन तरह के घाव, घाव उसे घिरा रहता है। क्योंकि आपको पता होगा कि कैसे एक बार राजा प्रसन्नजीत ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते उनके मन में आया, एक विचार आया उनके मन में, और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। और आश्चर्य होने के बाद जब वो खाने के टेबल पे बैठे थे, तो वो कहते भी है ना अपनी रानी मल्लिका से, कि मल्लिका आज विचार करते करते एक बड़ा अद्भुत प्रश्न मेरे मन में उत्पन्न हुआ। तो मल्लिका भी कहती, महाराज बड़ी ताज्जुब की बात है कि आज मुझे भी ध्यान करते करते एक अद्भुत प्रश्न उत्पन्न हुआ। कहते हैं कि ठीक है बताओ, तुम बता दो। तो कहते हैं महाराज पहले आप ही बताइए, आपने बताया है तो मेरे मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मेरे लिए सबसे प्रिय कौन है, कि तेरे महाराज
बड़ी आश्चर्य की बात है कि मुझे भी आज यही प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मेरे लिए सबसे प्रिय था। देखिए, जो सही मायने में भगवान की शिक्षा के अनुसार जीवन जी रहा है, उसके मन में प्रश्न भी कैसे उत्पन्न होंगे। मतलब ये प्रश्न छोटा प्रश्न नहीं, अगर वो साधना करने बैठा है तो वो क्या देख रहा है, खुद की आसक्ति को ढूंढ रहा है कि मेरा आसक्ति कहाँ पे है, मेरा मन कहाँ पे घसीटते लेके जा रहा है, मेरा मन कहाँ पे उलझा हुआ है। उसी वो खोजना होगा ना कि बाबा अगर मेरे लिए कोई वस्तु ज्यादा प्रिय है तो बेवजह मेरे जीवन में उसके ना होने पर दुख निर्माण ना हो, चलो जान लूं और इसके प्रति अपनी आसक्ति कम कर लूं, अपना उपादान कम कर लूं ताकि दुख ना हो, क्योंकि नष्ट तो होगा ही। तो पहले ही जान लेता हूं कि मेरा मन किसके प्रति ज्यादा आसक्त है। तो खोजी प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है भगवान की शिक्षा में, जो भगवान की शिक्षा साधना धारण करते हुए पालन करते हुए चल रहा होता है। और ये प्रश्न बड़ा है, साधना में हमारे ऐसे ही प्रश्न उत्पन्न होने चाहिए हो रहे हैं तो मन हमारा भटकते रहता है, ये वह। पर ये अगर मन के भटकाव भी, तो ऐसे प्रश्न हो कि हम अपनी ही तृष्णाओं को खोजे, हमें अपनी अविद्या से परिचित हो पाए, हम कह रहे मेरी विद्या इतनी गहरी है क्या, मुझे तो ये पता ही नहीं था। मुझे तो अपने जीवन में कई बार ऐसे अनुभव होते कि मेरे अंदर ये भाव भी था, मेरे अंदर इतना द्वेष भी था, मेरे अंदर इस वस्तु के प्रति भी द्वेष था। कई बार लगता है कि नहीं नहीं मुझे इसके प्रति द्वेष नहीं, कई बार मुझे लगता है कि नहीं नहीं मेरे मन में द्वेष नहीं, क्योंकि मन में आता नहीं उस व्यक्ति के बारे में विचार। पर जब उसके साथ कभी कोई काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और वो कार्य करते करते पता चला, अरे मेरे को तो ईर्ष्या है इस व्यक्ति के प्रति, अरे मेरे में तो है द्वेष इस व्यक्ति के प्रति। कई बार हमें लगता है, मुझे लगता है, तो कई लोगों को लगता होगा कि नहीं मेरा इस व्यक्ति पे दोष नहीं, मैं तो उस व्यक्ति को भूल चुका हूँ, उस व्यक्ति को मैं माफ भी कर चुका हूँ। ऐसे नहीं पता लगेगा, तो समय आने पता लगेगा जब कोई अप्रिय घटना घटी, या जब आपको प्रिय लगने वाली घटना या आपकी कोई प्रिय वस्तु उसके पास चली गई, है ना। हर समय थोड़ी हम किसी एक ही व्यक्ति के प्रति विचार करते रहते हैं, क्योंकि हम जीवन जीते हैं ना, और वो हमारे अंदर होता है, हमें पता नहीं लगता, क्योंकि अविद्या के आवरण होते हैं ना। अगर अविद्या के नहीं आवरण होते तो कोई भी तृष्णाओं को जान के तुरंत समाप्त कर पाता। इतने बड़े जो साधक हुए हैं, इतने बड़े बड़े जो तपस्वी ऋषि हुए, क्यों हमेशा किसी आत्मा के चक्कर में फंस गए, क्यों किसी हमेशा ईश्वर को ही देखा, क्यों दुख के कारक को उन्होंने समझ नहीं पाया, क्यों दुख के मूल को समझ नहीं पाया। क्योंकि सरल सी बात है कि अविद्या का आवरण था। तृष्णा को तो एक बार समझ भी ले, और अविद्या को कैसे समझेंगे। कि अविद्या मतलब ना जानना होता है, अविद्या मतलब ना देखना होता है, ना समझ में नहीं आना होता है। तो प्रज्ञा कितनी आवश्यक रहती होगी अविद्या को समझने के लिए, तो अविद्या नहीं पकड़ में आती है आसानी से, तृष्णा तो भी एक बार पकड़ में आ जाती है। और इसलिए बुद्ध अद्भुत है क्योंकि उन्होंने दुख का कारण ठीक प्रकार से बताया। दुख का कारण ही पता नहीं लगता अविद्या होने के कारण से, और इसलिए हमें भी, हम दूसरे इंसान को आसानी से दोष दे देते हैं। इसलिए हम लोग भी क्या होते हैं कि हम जिससे आसक्त है या हम इसका द्वेष है हमें पता नहीं लगता। कई बार मैं बोलता हूँ नहीं नहीं मुझे ज्यादा आसक्ति नहीं है घर से। ऐसे कैसे, अगर आप घर में टिके गृह त्याग नहीं कर रहे तो आसक्ति है। कई लोग बोलते नहीं मैं तो बहुत आसानी से माफ कर देता हूँ, मुझ में नहीं है ये सब वगैरह। हाँ हाँ, वो तो बताएंगे उनके जाके। ऐसे आप एकदम से नहीं बता सकते कि मेरे अंदर का द्वेष खत्म हो गया, मेरे अंदर में आसक्ति नहीं है, नहीं, या मैं माफ कर चुका हूँ, या मैं ऊपर उठ चुका हूँ, या मेरा मन अब इन सब बातों में लगता नहीं। अगर ये है तो ये अविद्या है ना, ये कैसे पता लगेगा, आप लोगों को नहीं पता लग सकता। तो इसलिए भी अविद्या और तृष्णा ये बहुत आसानी से आपको मध्यम मार्ग से भटका सकती है, बहुत आसानी से। ये ऐसी बात है कि आप इस प्रकार से रस्सी पे चल रहे हैं कि आपका ध्यान रस्सी पे नहीं है, आपका ध्यान उस कटोरे पे रखा है जहाँ पे लोग पैसे डाल रहे हैं। तो क्या होगा, गिरोगे बाबा, और ना पैसे मिलेंगे
और ना रस्सी पे चल पाऊंगी, बल्कि क्या लगेंगे, चोट लगेंगी। और चोट ही लगती है ज्यादातर लोगों को। इस संसार में कितने सारे ईश्वर के धर्म हैं, कितने सारे ईश्वर को मानने वाले संस्कृतियां हैं, है ना। कितने सारे कृत्य है, परंपराएं है, रीति है, रिवाज है, त्योहार है, अनुष्ठान है, दान की विधियां है। और लोग कितने लंबे समय से ये सब करते आ रहे हैं। और बताओ, दुख दूर हुए? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि चलना ही नहीं सीखे। चलना कैसे होता है? सावधानी से। लोग सावधानी से चलना ही नहीं सीख पाते। चलना ही सबसे कठिन होता है। सोए रहना तो बहुत आसान होता है। अपने बिस्तर पे लेट जाओ, और सोने में कोई पोज नहीं होता। सोने में कोई सावधानी रखनी पड़ती कि मुझे इस प्रकार सोना है या मुझे उस प्रकार सोना है। बस पसर जाओ, फैल जाओ, है ना। उसमें कोई सावधानी नहीं है। सावधानी चाहिए होती है चलने में। और विशेषतः वहां चलने में सावधानी चाहिए होती है जहाँ पे बीच में चलना है, जहाँ पे मध्यम मार्ग पे चलना है। तो कोने में चलने में सावधानी नहीं है, है ना। सावधानी है बीच में चलने में। सोने में सावधानी नहीं है ना। पर भगवान देखिए कितने अद्भुत है कि भगवान ने सोने में भी सावधानी सिखाई है। कि भगवान सोने में भी सावधानी सिखाते हैं। भगवान चलने में भी सावधानी सिखाते हैं। भगवान भोजन करने में भी सावधानी सिखाते हैं। भगवान कपड़े पहनने में भी सावधानी सिखाते हैं। भगवान देखने में भी सावधानी सिखाते हैं। भगवान इशारे करने में भी सावधानी सिखाते हैं। भगवान मुस्काने पे भी सावधानी सिखाते हैं। भगवान सोचने, क्या ना सोचने और कैसे सोचने पे भी सावधानी सिखाते हैं। तो बताओ, इतनी सावधानी है क्या हम सब में? इतने सावधानी से हम जीवन जी रहे हैं क्या? और ये सावधानी जिस प्रकार समाधि बनाती है, आहा, तो वो तो सुख अलग ही हो जाता है। तो इस सावधानी से एक समाधि का सुख प्राप्त होता है। और इस समाधि के सुख से प्रीति उत्पन्न होती है। कभी कोई किताब पढ़ी होंगी तो पता होगा, बड़े ध्यान लगा कि कितना मन एकाग्र होता है, कितना शांत फील होता है। किताब पढ़ के उठने के बाद कितना अलग अनुभूति होती है, क्योंकि किताब सावधानी से पढ़े होते हैं। किताब सिर्फ सावधानी नहीं, तो साथ में एकाग्रता होती है। और उसी कारण फिर उठने के बाद कितना अद्भुत फील होता है। तो वैसी सावधानी हर तरीके से करनी होती है। और इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि अविद्या और तृष्णा का आवरण फिर आ जाता है। क्योंकि आंखें सावधान नहीं है, क्योंकि मन सावधान नहीं है, विचार सावधान नहीं है। तो इसलिए बार बार अविद्या के द्वारा तृष्णाओं की गांठें और बनती जाती है। पर मन सावधान हो गया, आंखें सावधान हो गई, इंद्रियां सावधान हो गई, तो फिर अभी तृष्णा उत्पन्न ज्यादा नहीं होती है। तृष्णाओं का उत्पन्न होना बहुत ही कम हो जाता है। तृष्णाएं वहां पे ज्यादा उत्पन्न होती है जहाँ पे सावधानी आपके इंद्रियों पे नहीं होती। इसलिए इंद्रियों का सावधान रहना, इंद्रियों को संवरित रखना बहुत आवश्यक होता है। उसको जब रखते तो फिर आपको ज्यादातर अभी आपकी अविद्या के साथ ही लड़ना होता है, अविद्या के साथ डील करना हो। तो अविद्या और तृष्णा, ये दोनों इस प्रकार से रहते हैं कि आपकी सती और दिट्ठी, सम्मा सती और सम्मा दिट्ठी पे प्रहार करते हैं। जिसकी सम्मा सती और सम्मा दिट्ठी मजबूत होती है, उसकी अविद्या और उसकी तृष्णा धीरे धीरे कम होते होते जाते हैं। तो इसलिए उसके जो संस्कार भी होते हैं सम्मा दिट्ठी वाले के, जो संस्कार भी होते हैं, उस संस्कार में कटुता नहीं होती, पीड़ा नहीं होती है। और अविद्या वाले व्यक्ति में, जिसकी अविद्या द्वारा हो रहे, उसको आज नहीं तो कल कटुता मिलेंगी, जहर मिलेंगे उसको। क्योंकि पानी ज्यादा लंबे समय तक रहता है तो जहरी बन जाएगा, आज नहीं तो कल, शरीर के लिए। उसी प्रकार अविद्या द्वारा किया हुआ संस्कार, अविद्या द्वारा किया हुआ कर्म
हमेशा जहर बनता है हमारे लिए। इसलिए तो जिस बेटे को इतने लाड़ प्यार से पाला था, वही बेटा आगे जाके हमारे ही दुख का कारण बन जाए। जिस घर को हमने इतने मेहनत से बनाया था, वो घर भी आगे जाके हमारे दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि अविद्या होती है उसमें। और उसकी अविद्या और तृष्णा उसको अंदर ही अंदर काटते जाती है, काटते जाती है, काटते जाती है ना। उसे पता नहीं लगता। ये ऐसी बात होती है कि जैसा खटमल लकड़ी के अंदर रह रह के लकड़ी को खोखला बना देता है, पर ऊपर से देखने पर लगता है अरे लकड़ी काफी अच्छी है। लेकिन ये ऊपर से देखने पर ही पता लगता है। जैसे कि राजा प्रसन्नजीत और मल्लिका, ये हम सभी को लगता है कि वो मुझसे प्रेम करता है या मैं मुझसे प्रेम करता हूँ, पर ये ऊपर से देखने पर लगता है। पर विपश्यना ऊपर से देखना तो नहीं है। विपश्यना अंदर जाके भेदते हुए, तीक्ष्ण करते हुए देखना होता है। तो जब कहते हैं प्रसन्नजीत कि ये प्रश्न तो मुझे आया था आज, कि मेरे लिए सबसे प्रिय कौन है, कि मेरे लिए सबसे रुचिकार क्या है, मनाप क्या है, प्रियकर क्या है। मल्लिका भी कहती है अरे राजन, मेरे मन में भी आज यही प्रश्न आया था। फिर राजन पूछते कि मल्लिका कौन, कौन तुम्हें लगा तुम्हारे लिए सबसे प्रिय कौन है। तो मल्लिका कहती है महाराज, मेरे लिए मैं ही सबसे प्रिय हूँ। दूसरा राजा तो भाई मार देता कि क्या कह रही है, इतना सब राजपट मैंने इसको दिया, इतना सब धन दौलत मैंने इसको दिया, महलों में रह रही है मेरे कारण, और खुद से ही प्रेम करती, कुछ नहीं मेरे प्रति, कृतज्ञ भाव परोपकार भाव क्या, सब सब क्या हो गया। पर खुद साधना करने वाला था, खुद देखने वाला था, चीजों को ऊपर ऊपर रूप से थोड़ी देखने वाला है, चीजों को ऊपर ऊपर रूप से थोड़ी समझने वाला है, खुद देखने वाला है, खुद समझने वाला है। तो उतरा था ये भी, जाना था ये भी। कहते अरे मल्लिका, बड़ा उचित जवाब दिया तुमने। और उससे बदला कि वो मल्लिका कितनी सत्यवादी है। तो कहते मल्लिका महाराज, आप बताइए आपको क्या लगा सबसे प्रिय। कहते महाराज, महाराज कहते हैं कि मुझे भी मैं ही सबसे प्रिय लगा। तो दोनों एक दूसरे के इस कथन के लिए साधुवाद देते हैं। साधुवाद इसलिए भी देते हैं कि अरे कितना अच्छी प्रकार से इनका विपश्यना तीक्ष्ण हुआ है, कितनी अच्छी प्रकार से जान पाए। अविद्या का ज्यादा बंधन, ज्यादा आवरण नहीं रहा पा। अविद्या को भेदते हुए इन लोगों ने खुद को देखा है। हम अविद्या को भेदते हुए नहीं देखते, ज्यादातर लोग अपने अविद्या को भेदते हुए नहीं देख पा रहे। ज्यादातर लोग के मुंह से निकलता है मेरे में ये नहीं है, मेरे में वो नहीं, मेरे में आसक्ति नहीं, मेरे, अरे है सभी में। हम सभी में द्वेष है, मुझ में भी द्वेष है, मुझ में भी ईर्ष्या है, मुझ में भी लोभ है, हर चीज है। ऐसे थोड़ी देखेंगे समय आने पर दिखता है ये, ऐसा कुछ नहीं दिखता। नहीं कहा जा सकता कि मुझ में द्वेष नहीं है, नहीं कहा जा सकता कि मुझ में लोभ नहीं है, नहीं कहा जा सकता कि मुझ में विद्या नहीं है, हर चीज है। और उससे उभरने के लिए सावधानी जितनी अच्छी मजबूत करेंगे उतनी, और जिसकी सावधानी है वो तो साफ साफ बोलेंगे कि है। कैसे नकारे, नकार ही नहीं सकते। और अविद्या तो अनंत होने तक रहती है, अनंत होने पर छूटती है विद्या। तो फिर इतना सरल नहीं, इसलिए अविद्या और तृष्णाओं को समझना है, पर उसको समझने के लिए सावधानी। और वो सावधानी कैसे, कम से कम इतनी सावधानी रखो कि मध्यम मार्ग पे चल रहा हूं ना मैं मेरे सारे कर्मों में। कहीं मेरे कर्म कर्म कांड तो नहीं बन गए, कहीं मेरी श्रद्धा अंधश्रद्धा तो नहीं बन गई, कहीं मेरा ज्ञान अज्ञान तो नहीं बन गया, कहीं मेरी इच्छा प्यास तो नहीं बन गई, कहीं मेरी इच्छा मुराद तो नहीं बन गई कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो इस बात को ध्यान में और इस बुद्ध शासन में प्रयास करें। इतना आज के लिए काफी है। सारे